हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सीटेट जनवरी की 2024 के लिए इंग्लिश पेडोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ बेसिकली यूज टू टीच। ग्रामर जो है ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ जो है बेसिकली क्या सिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। फर्स्ट है फॉरेन लैंग्वेज, या फिर रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, या फिर क्लासिकल लैंग्वेज, या फिर ग्रामर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी मीन्स क्लासिकल लैंग्वेज को जो है सिखाने के लिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ रूब्रिक फॉर द असेसमेंट ऑफ फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस ऑफ लैंग्वेज। मीन्स कि लैंग्वेज के फ्लुएंसी के लिए और सुसंगतता के मूल्यांकन के लिए रूब्रिक के रूप में किसको यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि कैन इनिशिएट एंड लॉजिकली डेवलप सिंपल कन्वर्सेशन ऑन अ फैमिलियर टॉपिक, या फिर इज़ ऑलवेज कॉम्प्रिहेंसिबल, यूज अप्रोप्रिएट इंटोनेशन, या फिर डिमॉन्स्ट्रेट हेजिटेशन टू फाइंड वर्ड और यूज करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, या फिर कैन एक्सप्रेस विथ सम फ्लेक्सिबिलिटी एंड अप्रोप्रिएशी ऑन वैरायटी ऑफ टॉपिक। तो इसमें देखिए ये जो है ऑलवेज जिसमें लिखा रहता है वो आपका नेगेटिव होता है। तो ये अब तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी मीन्स डिमॉन्स्ट्रेट करना, हेजिटेशन को डिमॉन्स्ट्रेट करना, किस लिए, टू फाइंड वर्ड्स, और क्या करने के लिए, और यूज़ द करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ग्रामर का करेक्ट स्ट्रक्चर को यूज़ करने और वर्ड को फाइंड करने के लिए रूब्रिक के रूप में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव डिफाइंड बाय एनसीएफ 2005 फॉर टीचिंग इंग्लिश एट अपर प्राइमरी लेवल। मीन्स कि अपर प्राइमरी लेवल पे इंग्लिश को टीच करने के लिए एनसीएफ में कौन सा ऑब्जेक्ट जो है डिफाइन नहीं किया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि टू यूज़ डिक्शनरी सुइटेबल टू देयर नीड्स, या फिर टू बी एबल टू आर्टिकुलेट इंडिविजुअल पर्सनल रिस्पॉन्सेज इफेक्टिवली, या फिर टू प्रमोट लर्नर्स कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट इन टर्म ऑफ हेडिंग, पैराग्राफ एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, या फिर टू negotiate their own learning goals and evaluate their own progress, edit, revise, review their own work। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी मीन्स टू प्रमोट लर्नर्स कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट इन टर्म ऑफ हेडिंग, पैराग्राफ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। इस चीज़ को एनसीएफ 2005 में डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है कि इफ़ यू आर लिसनिंग टू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ हाउ टू रीच अ स्पेसिफिक लोकेशन देन यू आर डूइंग। मीन्स अगर जो है आप ये किसी डिस्क्रिप्शन को सुन रहे हैं और एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जो है पहुंचने के लिए, तब आप क्या कर रहे हैं, फोकस्ड लिसनिंग कर रहे हैं, या इंटेंसिव लिसनिंग कर रहे हैं, या फिर एक्सटेंसिव, या फिर कैजुअल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेंसिव लिसनिंग। मीन्स कि आप जो है इंटेंसली मतलब कि बहुत ही ध्यान से चीज़ों को सुन रहे हैं। जैसे कि अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और अगर आपको अपनी ट्रेन पकड़नी है और उस ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो आप कैसे लिसन करेंगे, बहुत ही इंटेंसिव लिसनिंग करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, ताकि आप करेक्ट ट्रेन पकड़ के अपने सही डेस्टिनेशन पे
पहुंच सकें, अपने स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे, लोकेशन पे पहुंच सकें। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि इफ़ अ लैंग्वेज टीचर हैज़ पुट द वर्ड्स स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, पियोन इन अ ग्रुप देन शी इज़ फॉलोइंग। मीन्स कि अगर कोई लैंग्वेज टीचर स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, पियोन इस वर्ड का यूज़ कर रहा है ग्रुप में, तो वो क्या कर रहा है? सिमेंटिक ग्रुपिंग कर रहा है, फोनेटिक ग्रुपिंग कर रहा है, या फिर ग्रामेटिकल या फिर लेक्सिकल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिमेंटिक। ठीक है, सिमेंटिक ग्रुपिंग कर रहा है, क्योंकि जो स्कूल के जो है टर्म्स में कॉन्टेक्स्ट में जो भी वर्ड यूज़ किए जाते हैं, उन्हीं सब वर्ड को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, स्कूल, टीचर, हेडमास्टर और पियोन। ठीक है, यहाँ पे कोई फोनेटिक की बात नहीं की जा रही, ना कोई ग्रामर की बात की जा रही है, ना ही कोई लेक्सिकल या मीनिंग वर्ड की बात की जा रही है। ठीक है, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड की बात नहीं की जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मे बी वन ऑफ द लैंग्वेज फॉर लर्निंग एक्टिविटीज दैट क्रिएट द चाइल्ड्स अवेयरनेस टू द वर्ड। तो कहने का मतलब कि लैंग्वेज भाषा सीखने की जो शुरुआती स्टेज है, उसमें भाषा के लिए लर्निंग एक्टिविटीज़ की कौन सी जो है लैंग्वेज बच्चों में वर्ल्ड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेगी, ये बताना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज, या फिर सेकंड लैंग्वेज, या हिंदी, या फिर इंग्लिश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इंग्लिश। इंग्लिश जो है लैंग्वेज, वो लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों में वर्ल्ड के बारे में क्या क्रिएट करेगी? अवेयरनेस क्रिएट करेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटिल आर नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन मेथड। किस मेथड में जो है थोड़ा बहुत या बिल्कुल भी प्रोनाउंसिएशन पर जो है अटेंशन या ध्यान नहीं दिया जाता है? ग्रामर ट्रांसलेशन, या CLT मेथड, या SLT, या फिर ऑडियो लिंगुअल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो है प्रोनाउंसिएशन पर बिल्कुल भी या थोड़ा भी अटेंशन नहीं दिया जाता। ग्रामर में हम रूल सीखते हैं इसलिए, ठीक है, ना कि प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। ग्रेडेशन और सिलेक्शन के प्रिंसिपल के अंडर में क्या चीज़ नहीं आता है, ये बताना है आपको। फर्स्ट है अवेलेबिलिटी, या फिर कवरेज, या फ्रीक्वेंसी, या फिर एक्यूरेसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्यूरेसी जो है वो ग्रेडेशन या सिलेक्शन के प्रिंसिपल के अंडर में नहीं आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है कि द फेनोमेनन वेयर अ सिंगल वर्ड इज एसोसिएट विथ टू आर सेवरल रिलेटेड मीनिंग इज नोन एज। मीन्स ऐसी घटना जिसमें जो है एक ही वर्ड का एक से अधिक मीनिंग हो सकता है, वो बताना, उसको क्या कहेंगे? होमोग्राफ कहेंगे, पॉलीसेमी कहेंगे, होमोनिमी कहेंगे, या फिर होमोनिम्स कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पॉलीसेमी। पॉलीसेमी क्या होता है कि जैसे किसी एक वर्ड का कई मतलब होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ समझ लेते हैं तो उसको बोलते हैं गॉट इट। ठीक है, गॉट इट मतलब जो गेट वर्ड है, इसका जो है एक से अधिक मतलब हो सकता है। जो गेट वर्ड हम यूज़ करते हैं, इसी का पास्ट टेंस गॉट इट होता है ना, गॉट इट। या किसी चीज़ को अगर हम पा लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो भी हम बोलते हैं गॉट इट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही वर्ड का, एक ही शब्द का एक से अधिक मतलब होना क्या कहलाता है? पॉलीसेमी कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लिखा हुआ कि द डॉग लिव्ड इन द गार्डन बट द कैट हु वाज स्मार्टर लिव्ड इनसाइड द हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है, ये बताना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस का, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, कंपाउंड सेंटेंस का, या फिर सिंपल सेंटेंस का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि बट का भी यूज़ किया गया है और इंडिपेंडेंट क्लॉज का भी यूज़ किया गया है, इसलिए आपका जो है कॉम्प्लेक्स भी होगा और कंपाउंड दोनों हो जाएंगे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि इफ़ अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ अ क्राइमिंग his or her answer, then he or she would not be able to। मीन्स कि अगर कोई स्टूडेंट किसी चीज़ को क्या कर रहा है, क्राइमिंग कर रहा है, मतलब कि याद कर रहा है। क्राइमिंग का मतलब क्या होता है, याद करना। तो वो किस चीज़ के लिए एबल नहीं हो पाएगा ये बताना है। फर्स्ट है अटेम्प्ट वोकैबुलरी बेस्ड एक्सरसाइज, या फिर अटेम्प्ट स्ट्रक्चर क्वेश्चंस, या अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग, या फिर अटेम्प्ट क्वेश्चन आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग। मतलब अगर किसी चीज़ को अगर समझी नहीं जा रही, केवल याद की जा रही है, तो वो क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्रिएटिव जो है वो आपका कीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे क्राइमिंग आएगा वहाँ पे क्रिएटिव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग रीडिंग इफ़ अ स्टूडेंट इज precising information together as they read a text, keeping track of what is happening। मीन्स कि अगर कोई स्टूडेंट जो है किसी इंफॉर्मेशंस को पढ़ रहा है और उसको जो है अपने पहले के ज्ञान से क्या कर पा रहा है, रिलेट कर पा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, स्कीमिंग कर रहा है, पैराफ्रेजिंग कर रहा है, सिंथेसाइजिंग कर रहा है, या फिर इन्फरिंग कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंथेसाइजिंग। मतलब कि वो चीज़ों को क्या कर रहा है, संश्लेषित कर पा रहा है। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ पहले से जानते हैं और कोई चीज़ हम नई चीज़ पढ़ते हैं, नई चीज़ सीखते हैं और पुरानी चीज़ से हम उसको रिलेट कर पाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, सिंथेसाइजिंग कहते हैं, संश्लेषित करना कहलाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इंटोनेशन। इसमें से कौन इंटोनेशन को अफेक्ट नहीं करता है, टोन, रिदम, लाउडनेस, या फिर वॉइस प्रोनाउंसिएशन। इंटोनेशन क्या होता है, इंटोनेशन कहते हैं आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है उसको बोलते हैं इंटोनेशन। ठीक है, वॉइस का जो है मॉड्यूलेशन जो होता है उसको बोलते हैं क्या, इंटोनेशन। तो उसमें टोन मैटर करती है, यानी टोन की वजह से भी इंटोनेशन अफेक्ट हो सकता है। यहाँ पे नॉट पूछा है तो टोन तो इसका आंसर नहीं होगा। रिदम की वजह से, अगर हम रिदम में बोलते हैं, एक फ्लुएंसी में बोलते हैं, ठीक है, या उसमें जो है उसमें भी जो है इंटोनेशन हो सकता है। लाउडनेस में भी जो है इंटोनेशन हो सकता है या इंटोनेशन प्रभावित हो सकता है। ठीक है, लेकिन वॉइस या प्रोनाउंसिएशन का जो है इंटोनेशन जो है अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वॉइस प्रोनाउंसिएशन। ठीक, आगे चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आर इन्वॉल्व इन थिंकिंग, मीन्स थिंकिंग में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। तो जब हम कोई चीज़ थिंक करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, और क्या कर रहे होते हैं, और हमारे अंदर एक लैंग्वेज, एक भाषा भी चल रही होती है कि ये करना है, ऐसे करना है, इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ। ये एक प्रकार से क्या हो गई, ये एक भाषा हो गई, लैंग्वेज हो गई। और उसके बाद जो हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं, तो वो क्या हो गया, आपका कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, प्रोपोजिशन क्या होता है, प्रोपोजिशन का मतलब होता है एक अवधारणा, प्रस्ताव होता है, जैसे कि हम अपने विचार को प्रकट करते हैं। ठीक है, प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव होता है। जब हम किसी बात को अपने भाषा में, जो उसके चीज़ के बारे में जो भी हमने अंडरस्टैंडिंग की है, उसको हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपनी भाषा में प्रकट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है, और जो प्रोपोजिशन होता है वो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। अलग अलग व्यक्ति का जो विचार है किसी वस्तु के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, वो अलग अलग हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इमेजिनेशन, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट और प्रोपोजिशन।
बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने कि लैंग्वेज लेबोरेटरी इज़ द प्लेस वेयर द लर्नर्स हैव टू लिसन ऑन हेडफोन। The language labs are set up with a view to provide listening activities in order to develop। मीन्स एक जो है लैंग्वेज लेबोरेटरी है जहाँ पर लिसनिंग एक्टिविटीज़ कराई जा रही है। और लिसनिंग एक्टिविटीज़ कराने का क्या पर्पज़ हो सकता है, क्या चीज़ डेवलप करने का पर्पज़ हो सकता है, ये आपको बताना है। तो स्पीच हैबिट या फिर क्रिटिसाइजिंग हैबिट या लिसनिंग एक्टिविटीज़ या फिर एनालिसिस हैबिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छे से किसी चीज़ को लिसन करेंगे तो हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, बोल पाएंगे, स्पीच कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीच हैबिट को डेवलप करने के लिए लिसनिंग एक्टिविटीज़ जो है प्रोवाइड कराई जाती है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।